नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरिथमेटिक की इस क्लास में। तो पहला सवाल है हमारा 9 और 21 का तृतीयानुपाती हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? 9 और 21 का तृतीयानुपाती यानी कि b² निकालना है हमको। तो ये 9 हमारा a है और 21 हमारा b है। तो यानी कि 21 गुणे 21/9। तो 3 त्रिक्का 9, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49। 49 जो है हमारा क्या है? तृतीयानुपाती। तो 49 हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके अगर मध्यानुपाती कहता है तो हम क्या करते हैं? √AB निकालते हैं। तृतीयानुपाती के लिए b² और चतुर्थ अनुपाती के लिए BC/A। ठीक है दोस्तों, तीनों याद रखिएगा, काम आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है दोस्तों? औसत निकालना है। तो हमने माना कि हमारा जो औसत है वो कितना है? हमने मान लिया 41 है। 41 जो है हमारा औसत है। तो 41 से 60 61 कितना ज़्यादा है? +20 ज़्यादा है। ठीक है। 51 कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। 41 पे 41 आएगा तो 0। 31 10 कम है। 21 20 कम है। और जो 11 है वो 30 कम है। तो ये 20 गया, ये 10 गया। हमने अपना औसत 41 माना था। तो -30, 30 को 2 2 4 2 6 लोगों में बांट दो तो 5। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 36। 41 में 5 गए, 36 हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों सवाल है कि यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी हो रही है, मतलब 20% की फ्रैक्शन जो है हमारे पास होती है 1/5। तो क्या हो रहा है? 5 से 4 हो रहा होएगा। ठीक है। और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो रही है। 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/20, यानी कि 20 से 23 हो रहा होगा। ठीक है। तो 5 दूनी 10, 100 से 4 3 12, 4 दूनी 8, 23 चौको 92, यानी कि 100 से 92 हो रहा है, यानी कि 8% की कमी हो रही है। तो 8% हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? 2 उम्मीदवार द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 20% मत प्राप्त हो रहा है, फिर भी वे 600 मतों से हार रहा है। तो चुनाव में पकड़े गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो वो 20% मत प्राप्त हुए तब भी वो 600 मतों से हार रहा। तो हम दोस्तों क्या करेंगे कि ये 20 देखेंगे 50 से कितना कम है। तो 20 जो है 50 से 30 कम है। ठीक है। तो 30 का 2 गुना यानी कि 60। तो 60% जो है वो हो जाता है हमारा 600। ठीक है। तो 1% बराबर 10 है ना। तो 100% बराबर 1000। तो टोटल कितने वोट पड़े? वो 1000 पड़े। यही हमारा राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन है हमारा, 20 श्रमिक 24 दीवार को 36 दिन में रंग सकते हैं। यानी कि 20 जो श्रमिक हैं 24 दीवारों को 36 दिन में रंग रहे हैं, बराबर 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितने दिन में रंगेंगे? सॉरी दोस्तों, ये हमारा अभी 1 मिनट। तो फिर से देखते हैं। 20 श्रमिक 24 दीवारों को, 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में रंग सकते हैं। मतलब दिन है 36 और ये दीवारें हैं 24। ठीक है दोस्तों। 30 श्रमिक 20 दीवारों को, यानी कि 20 दीवारों को x दिन में लगेंगे। तो ये 0 से ये 0 गया, 12 त्याएँ 36। ठीक है। 12 दूनी 24, तो 10। x बराबर कितना है हमारा? 10 दूनी
20। तो 20 हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ये सूत्र जो होता है वो होता है मेन और दिन बटे जो टोटल वर्क है, यानी कि टोटल वर्क, ये हमारा सूत्र होता है। पहले हमने सूत्र थोड़ा सा गलत लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमको 3 साल का साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिए हैं 10% की दर से, हमको राशि निकालनी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास एक सूत्र है, हम जानते हैं कि क्या होता है डिफरेंस बराबर, यानी कि 93 बराबर पी का, यानी कि मूलधन का R%, 10% दिए हैं तो 10% की फ्रैक्शन हमारी कितनी होती है 1/10। तो R%, यानी कि 1/10 इंटू 1/10, पी का R% का R% इंटू 100 प्लस आर 300 प्लस आर, यानी कि 310/100। ये हमारा 3 साल के लिए सूत्र होता है। तो ये जीरो से ये जीरो गया, 31 दिया 93, पी बराबर हमारा कितना आ गया 1 2 3, 1 2 3,000, 3,000 जो है हमारा राइट आंसर है। क्या है 2 साल के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, 2 साल के लिए होता है हमारा डिफरेंस बराबर पी का R% इंटू R%। ठीक है दोस्तों, और 3 साल का क्या होता है, 3 साल का होता है हमारा 3D प्लस D का R%। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा 3 ईयर का। तो अगर हम यहाँ से D कॉमन ले लें, क्या करें, D हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा 3 प्लस R/100। तो ये हमारा क्या बन गया 300 प्लस R, है ना, D, और ये कितना बना 300 प्लस R/100, R/100। तो वही हमने लिखा था दोस्तों। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, वही 3,000। ठीक है, अब हमारे पास ये सवाल है कि विष्णु ने 2 वस्तुओं x और y प्रत्येक को 600 में बेचा, जिससे वस्तु x पर 20% का लाभ हुआ और वस्तु y पर 20% की हानि हुई। तो उसकी कुल हानि या लाभ क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो है कुल लाभ या हानि अगर परसेंटेज में पूछे तो क्या होता है दोस्तों, तो ये हमारा होता है x²/100। हमेशा हानि होती है अगर दोनों 20-20 दिया हो या दोनों सेम हो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 × 20/100, 2 दूनी 4, माइनस का 4%, यानी कि 4% की हमारी लॉस हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हमको जो है यहाँ 20 और 20 ना दिया हो, मतलब ये दोनों वैल्यू अलग अलग दी हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, तब हम सूत्र लगाएंगे 100x प्लस y, ठीक है, प्लस का 2xy/200 प्लस x प्लस y। ये सूत्र याद रखना। जब x जो है हमारा मान लो 25% दिए हैं और y हमारा मान लो 20% दिए हैं, जब दोनों वैल्यू अलग अलग हो तब हम ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये सवाल है कि एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12% अधिक है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, 12% अधिक है, यानी कि ये 12 तो अधिक होगा। अंकित मूल्य पर 8% की छूट है तो 12 में 8 पहले घटा लो, कितना बचा 4%। ठीक है, लेकिन प्लस का, अब इस 12 का 8% और निकाल लो, तो 12 का 8%, 12×8 = 96, है ना, 0.96। तो अब 4% में 0.96 और घटा लो। ठीक है, तो 4% में 0.96 जाएंगे तो हमारा आएगा 3.04%। यही हमारा लाभ है। ठीक है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो जो अधिक होता है वो तो लिखते हैं, लेकिन जितनी छूट दी जा रही है वो घटा लेते हैं, और उस छूट का जो अधिक होता है उसका वो परसेंट निकाल के और घटा लेंगे, तो हमारा जो है लाभ प्रतिशत आ जाता है। लेकिन अगर 100 से नीचे चला जाए तो हानि प्रतिशत भी हो जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों। इस सवाल में दोस्तों क्या है कि 15 किलोमीटर की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो क्या हमारा 30/15, और आगे की 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो हमारा 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, यानी कि 4 घंटे टोटल समय है। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 20, 30, 50, 50/2, 4, यानी कि 4 एकम 4, 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 12.5 हमारा जो है राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में हम क्या कह रहा है, दो पूर्ण 2 अंकीय संख्याओं को 6 से विभाजित किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि 6 से विभाजित होने वाली 100 के अंदर कितनी संख्या हैं, तो 15 छक्का 90, 15 तो 90 तक की हो गई, प्लस 1 6 96, 15 एक 16 संख्याएँ हैं, 16 संख्याएँ हैं। लेकिन 16 में हम जानते हैं एक 6 भी शामिल है, तो यानी कि हमारे पास 6 हटा देंगे एक संख्या, तो हमारे पास कितने बचेंगी, 15। 15 जो है 2 अंकीय संख्या है जो 6 से विभाजित हैं दोस्तों। ठीक है, तो 15 हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो 63 गुणे किलोमीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, 5/18। तो ये हमारा समय आ गया 24 सेकंड, क्योंकि चाल और ये गुणे समय, तो कितना आ गया हमारा, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6, 3 इक्कम 3, 21 पंचे 105 गुणे 4, 5 चौको 20, 4 इक्कम 4, 420 हमारा जो है राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 30% की 2 क्रमिक छूटों के बाद 840 में बेचा जाता है। छूट की गणना करनी है हमको, तो छूट की गणना हमको करनी है। तो क्या करेंगे कि 20% और 30% की 2 क्रमिक छूटों के बाद, यानी कि 5 से 4, और 30% यानी कि 10 से 7। ठीक है, 50 की थी और 7 चौक 28 में बेची जा रही है, जो कि है 84। ठीक है, तो 3 अट्ठे ये 3 बार जाएगा हमारा। तो हमसे क्या कह रहा है, छूट की गणना करनी है। छूट यानी कि 50, 28, 28 2 30, यानी कि 22। ठीक है, तो 22 गुणे 30 बराबर 22 तियाँ 66, यानी कि यह हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, छूट तो हमारी 22 की हुई ना, 50 वाली चीज़ 28 में जा रही, तो छूट हमारी 22 की हुई, तो हमको छूट की ही गणना करनी थी, छूट हमने निकाल दी। ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन है हमारा, 15 लड़के 5 दिन में 900 कमाते हैं, मतलब 15 लड़के जो हैं 5 दिन में 900 कमा रहे हैं। 20 लड़के 7 दिन में कितना कमाएंगे, 20 इंटू 7/x। तो काट लो अब, 500 को 20। ठीक है, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, 5 छक्का 30, 60। ठीक है, तो कितना है हमारा, 6 चौक 24, मतलब कि 60 गुणे 4 गुणे 7। तो 7 चौक 28, 6 चौक 24, 240, और 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 1 2 1680 जो हमारा राइट आंसर है।
ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें कह रहा है कि पी क्यू का अनुपात 16 और 17 है, ठीक है, और क्यू आर का अनुपात 15 और 16 है। तो इधर ये खाली, तो इधर ये 17 हो जाएगा, इधर 16 15 हो जाएगा। तो जब 16 15 की गुणा होगी 240 आएगा, 17 15 की गुणा होगी 255 आएगा, और 17 16 की गुणा होगी तो 272 आएगा। तो तीनों का जोड़ हमारे पास कितना आया, 767, जिसकी वैल्यू हमको दी है 956 के बराबर। तो 956 बटे 767, हमको वैल्यू किसकी निकालनी, 272 की, क्योंकि आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो आर तो 272 है। तो अब जब हम इसको काटेंगे तो निकटतम हमारा यही आंसर आएगा। अच्छा, क्योंकि और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन में जाना पड़ेगा हमको, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 335 भी आंसर दिए हैं, तो दोनों आंसर बहुत ही करीब करीब हैं, तो इसलिए हमको इसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।